नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय पर चर्चा कराना चाहता हूँ, ऐसे विषय पर अवगत कराना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का एक ऐसा शहर जहाँ पर पानी लगभग लगभग ख़त्म होने चला है। उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जहाँ पर पानी का जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है और वहाँ के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। भारत का बेंगलुरु शहर कहाँ पड़ता है? यह भारत के दक्षिण में है, जो कि कर्नाटका की राजधानी है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। तो यह भारत का शहर, यहाँ पर पानी क्यों ख़त्म हो रहा है, आइए समझते हैं। तो पानी की कमी का मुख्य कारण है तेज़ी से जो शहरीकरण हमारे देश में बढ़ रहा है, औद्योगिकरण तेज़ी से जो बढ़ रहा है, यह कारण एक मुख्य कारण में आता है। क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए ढेर सारे पेड़ पौधों का कटाई हो रही है और नदियाँ जो आ रही हैं, नदियों के पानी का यूज़ किया जा रहा है, नदियों के पानी को गंदा किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण अधिक से अधिक बढ़ रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हमारे कई ऐसे राज्य हैं हमारे देश के, जो कि पूर्ण रूप से 100% भूजल का दोहन करते हैं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गए। यहाँ पर चूँकि नदियों की मात्रा कम है, जिसकी वजह से ये लोग भूमिगत जल का दोहन बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोगों का वर्षा के जल को जो रोक कर रखना, ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है। यह भी एक कारण है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, हम लोग मनरेगा के विषय में बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। मनरेगा आप लोग जानते होंगे, जो गाँव में छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और गांव के लोगों को उसमें काम दिया जाता है ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। तो गांव के लोगों को मनरेगा में आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे तालाब खुदवाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वह जो तालाब होते हैं, हमेशा उनका जो किनारा होता है वो खेतों से क्या होता है, ऊपर होता है, 4 से 5 फीट ऊपर होता है। अब बताइए, अगर बारिश होगी, खेतों में पानी इकट्ठा होगा, तो क्या वो उस तालाब में जाएगा? और उस अगर तालाब में नहीं जाएगा, उस तालाब में पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो फिर वो तालाब बनने का क्या फ़ायदा? अब जितना बारिश हो रही है, सिर्फ वही अगर पानी उतने ही क्षेत्र का पानी ही उसमें जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है खेतों में, क्योंकि खेत ज़्यादा क्षेत्रफल में बने होते हैं, तालाब तो छोटे से क्षेत्र में बना होता है। तो उनके पानी को तालाब में पहुंचाने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। हालांकि सरकार करती भी होगी, हमें नहीं पता, लेकिन दिखता नहीं है। गांव के निचले स्तर में यह चीज़ें देखने को नहीं मिलती। एक और क्षेत्र है जो कि पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में कौन आते हैं? शिक्षित लोग। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकृति का दोहन कौन करता है? शिक्षित लोग। प्रकृति का दोहन जनजाति लोग नहीं करते, जो कि शिक्षित नहीं है। प्रकृति का दोहन सबसे अधिक शिक्षित लोग करते हैं, ये आप लोग मान लीजिए। अब शिक्षित लोग प्रकृति का दोहन कैसे करते हैं, आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। संपूर्ण विश्व में एक वर्ष में कागज 2018 के अनुसार लगभग 4.9 मीट्रिक टन कागज का उत्पादन किया जाता है और उपभोग किया जाता है। ये कागज बनता कैसे है, आइए समझते हैं। कागज के उद्योग के लिए हर साल 4 से 8 अरब तक पेड़ काटे जाते हैं। कागज के उद्योग के लिए हर साल 4 से 8 अरब पेड़ काटे जाते हैं और इससे लगभग 405 मिलियन टन कागज पेपर उत्पादन किया जा रहा है। और तो और एक और खतरनाक फैक्ट बताते हैं आपको। भारत में लगभग 1 किलो कागज बनाने के लिए, यह हमारा नहीं गूगल का फैक्ट है, 1 किलो कागज बनाने के लिए 300 से 400 लीटर पानी का यूज़ किया जाता है। ये भारत में है। अगर अमेरिका और यूरोप की बात करेंगे, तो वहाँ पर चूँकि कुशल संयंत्र विकसित है, तो वहाँ पर
रीयूज़ कर लेते हैं पानी को, तो वहाँ पर प्रति किलोग्राम 10 से 25 किलोग्राम तक पानी का यूज़ कर लिया जाता है, यानी कि 10 से 25 लीटर तक पानी का उपयोग कर लिया जाता है 1 किलो कागज़ बनाने में। एक तो कागज़ इतना पेड़ पौधे काटने के बाद बनता है और इतना पानी का यूज़ करके उन कागज़ों को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक फैक्ट बताते हैं कि हर साल जितना कागज़ फेंक दिया जाता है, अपने अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री का देख लीजिए, हर साल लगभग 1 अरब पेड़ों के कागज़ को फेंक दिया जाता है। जब इतना डेवलप्ड कंट्री हो करके वहाँ के हर साल 1 अरब पेड़ों के कागज़ को फेंक दिया जा रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि इंडिया में क्या होता होगा। जबकि इंडिया की जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या से लगभग कई गुना आगे है। और अमेरिका का जो 1 साल का लकड़ी का कागज़ जो फेंक दिया जाता है, अगर वो फेंका ना जाए तो 20 वर्षों तक 50,000 घरों में 50,000 घरों को गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो अब आप लोग बताइए कि प्रकृति का दोहन हो रहा है कि नहीं, और प्रकृति का दोहन कौन कर रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा फैक्ट पता हो जिससे कि भारत का जो जल स्तर इतना तेज़ी से नीचे जा रहा है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा यह गणना किया गया है कि लगभग 2050 तक भारत के लगभग 40 ऐसे शहर होंगे जहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, जहाँ पर जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो जल स्तर को नीचे ना जाए, इसके लिए क्या किया जाए? अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। धन्यवाद।